हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। उसका पहले आपको रीज़न पता था। एक तो मेन रीज़न है, मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने के लिए। बीच में मैं गाँव चला गया था, सो उसकी वजह से क्या हो रहा था, टाइम नहीं मिल रहा है। और सेकंड रीज़न ये था कि मैं पहले जो ऑप्शन सेलिंग करता था वो था मैं पोजिशनल में, ठीक है, जिसमें मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था। जो आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करें उनको पता है कि मैं ऑप्शन सेलिंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था। उसके बाद मैंने एक ऑप्शन बाइंग भी चालू किया और उसमें भी मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था, ठीक है। सो जैसे मैंने ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिटेबल होना चालू हुआ तो मैंने क्या किया, मैं जो पोजिशनल ट्रेड करता था वो कन्वर्ट करके कर दिया मैंने इंट्राडे, ठीक है। नो डाउट एक ग्रिड के वजह से हो सकता है या आई डोंट नो, मगर मैंने इंट्राडे में चालू कर दिया एक ज़्यादा प्रॉफिट आने के चक्कर में, ठीक है। और सबसे बड़ा गलती वही था कि मैं इंट्राडे में मूव कर गया। ऑप्शन बाइंग में नो डाउट मैं प्रॉफिटेबल हूँ और पहले भी था। और ऑप्शन बाइंग करने के पहले पहले से मैं ऑप्शन सेलिंग करता था। मुझे ऑप्शन सेलिंग का एक अच्छा खासा नॉलेज है, जिसमें मैं ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी भी डिप्लॉय करता हूँ या फिर एक मिनिमम लॉस लेता हूँ। और जब भी मैं प्रॉफिट लेता हूँ वो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की हमेशा से कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो जैसे मैंने इंट्राडे में मूव हो गया, ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गया मैं इंट्राडे कर रहा हूँ। मार्च मंथ में एक मुझे डिसेंट प्रॉफिट हुआ, जहाँ पे मैं पोजिशनल में एक लॉट पे मंथली 20 to 25,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करता था, ठीक है। जैसे मैंने इंट्राडे में मूव हो गया, फर्स्ट मंथ में मुझे क्या हो गया, से आई थिंक 9,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ ऑप्शन सेलिंग में। और ऑप्शन बाइंग में नो डाउट 40,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ टोटल एक लॉट पे, ठीक है। सो जैसे जैसे 2 मंथ आगे हुए, ये मंथ और मतलब ऑलमोस्ट मई मंथ और अप्रैल मंथ में ऑप्शन सेलिंग में लॉस में चला गया, ठीक है। नो डाउट ऑप्शन बाइंग अभी भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ऑप्शन बाइंग की जो प्रीमियम मेंबर ग्रुप है वो अभी भी कंटिन्यू है, और जो ऑप्शन सेलिंग का प्रीमियम मेंबर ग्रुप है वो भी अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम है ऑप्शन बाइंग में मैं प्रॉफिटेबल हूँ और ऑप्शन सेलिंग में फ़िलहाल मैं लॉस में हूँ, ठीक है। सो मैंने वापस जो मेरा पुराना स्टाइल है मैं वापस वापस तो मैं वापस वही कंटिन्यू करूँगा। क्या है मैं पहले आपको वो बताता हूँ। जो पहले मैं करता था ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, वो भी पोजिशनल में, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में हमेशा से डिप्लॉय क्यों नहीं करता, पहले उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी मुझे ज़ीरो लॉस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं ज़ीरो लॉस इजीली कर सकता हूँ, मगर जो उसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं या फिर जो प्रॉफिट मिलने की जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और जो हम लोग का जो फंड होता है 3 लाख 4 लाख के आसपास फंड होता है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम है, ठीक है। और सेम चीज़ अगर आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय करोगे तो उसमें क्या होगा, एक तो एस एल आपका फिक्स होगा, एक डिफाइन एस एल होगा, और आप पिरामिडिंग करके एक मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की भी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। जो मैं पहले से करता था पिरामिडिंग करके मैं मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करूँगा, तो मैं सेम वही चीज़ करूँगा। अगर मार्केट डाउन साइड जाएगा तो मैं कॉल क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूँगा। यहाँ पे होगा प्रॉफिट और यहाँ पे होगा लॉस, ठीक है। और जैसे अगर समझो अपसाइड में मार्केट जाता रहेगा तो क्या करूँगा, मैं पुट सेल करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पुट बाय करूँगा, ठीक है। सो डाउन साइड में कॉल सेल करूँगा और अप साइड में मैं पुट सेल करूँगा। मतलब क्या होगा, मैं कॉल क्रेडिट स्प्रेड या पुट क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी है वो डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। सिंपल है। पिरामिडिंग कैसे करूँगा मैं आपको वापस वो भी बताता हूँ। समझो मैंने एक जगह पे मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। मार्केट यहाँ से एम पैटर्न बना के नीचे आया, मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया विथ एडजस्टमेंट विथ हेजिंग। उसके बाद मार्केट जैसे से मेरी तरफ वापस नीचे आएगा तो मैं वापस क्या करूँगा, वापस एक यहाँ पे कॉल सेल करूँगा, ठीक है। जो ट्रेड होगा वो मंथली में होगा, वीकली भी करके मतलब नहीं, क्योंकि वीकली में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मगर जो मंथली में प्रॉफिट हो रहा है उसकी अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सो सिंपल है। क्योंकि जो सेकेंड एंट्री लूँगा उसमें मुझे बड़ा एसएल नहीं लगेगा, या फिर समझो मैंने जो फर्स्ट एंट्री लिया है और फर्स्ट एंट्री लेने का अगर मुझे सेकंड एंट्री मिला तो क्या हो रहा है, मेरा फर्स्ट एंट्री का जो एसएल है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट हो जा रहा है, और सेकंड एंट्री में क्या हो रहा है, मुझे एक छोटा सा एसएल बन रहा है, ठीक है। अगर इनकेस मार्केट मेरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, मुझे दोनों तरफ से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो अभी एग्जैक्टली मैं एंट्री कहाँ पे लेने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। और मैंने ऑप्शन बाइंग में आज मैंने ट्रेड मिला है। सो मैंने आज ऑप्शन बाइंग में मुझे क्या प्रॉफिट हो या लॉस हो मैं आपको वीडियो के बाद में बताता हूँ, एंड में बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो, और अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मंथली स्ट्रेटेजी तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं एक पहले सपोर्ट देखूंगा और एक रजिस्टेंस देखूंगा, ओके।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये लेवल से एक सपोर्ट लेके मार्केट एक एम पैटर्न बना के अपसाइड गया, ठीक है। सो अभी मैं देखूंगा कि वापस मार्केट रिवर्स कहाँ से हुआ है। अगर आप देखोगे और थोड़ा बैक साइड जाओगे तो आपको पता चलेगा मार्केट ने रिवर्स कहाँ से हुआ है। मार्केट ने एक यहाँ से एक यहाँ तक रिवर्स दिया, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास की रैली है। अब ये भी एक रजिस्टेंस पकड़ सकते हो, मगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपसाइड गया 1 आवर की टाइम फ्रेम में, अपसाइड गया, डाउन साइड है, मार्केट वापस अपसाइड गया, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए था, मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक रजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। सो अगर आप मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे तो आपको क्लियरली एक रेंज दिखाई देगी। ट्वेंटी 3,255 से लेके 24,524, अगर बीच में कहाँ पे भी मार्केट मूव हो गया मैं कोई भी एंट्री नहीं लूँगा। मगर इनकेस अगर ये लेवल ब्रेक करता है, मतलब 24,255 के आसपास का लेवल ब्रेक करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं मंथली में 23,150 और 23,100 का मैं कॉल सेल करूँगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में जो ट्रेड लूँगा, फर्स्ट एंट्री लूँगा, वो इन द मनी में ट्रेड लूँगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए मार्केट का यहाँ से मोमेंटम होगा तो अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है, तो मुझे प्रॉफिट बड़ा चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक सेल करूँगा, मोस्टली 150 नहीं करूँगा, 23,100 करूँगा। रीज़न भी सिंपल है, लिक्विडिटी में इशू हो सकता है, थोड़ा पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो मैं 23,100 के राउंड नंबर पे एंट्री लूँगा और उसमें मैं बाई क्या करूँगा, जो भी 23,100 के आसपास समझो प्रीमियम में 500 के आसपास समझो मुझे प्रीमियम मिला, तो मैं 50% मतलब 250 का मैं कॉल बाय करूँगा, ठीक है। ये हो गया कॉल सेलिंग और ये हो गया कॉल बाइंग, ठीक है। एसएल क्या होगा, मैं पहले तो इसमें क्या करूँगा, मैं मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो धीरे धीरे लॉस कम करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूँगा तो मुझे 12-15,000 के आसपास का लॉस दिखाई देगा मंथली, वो पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले 7,000 to 8,000 पे लेके आऊँगा फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगी, 4,000 to 5,000 के एडजस्टमेंट करूँगा। और अगर लास्ट वीक में अगर मुझे एडजस्टमेंट करने का चांस मिला, या फिर मैं स्टॉक मॉक या ऑफस्ट्रा के अकाउंट में देखूंगा कि अगर मैं वो स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट करके अगर स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, मैं ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो कुछ भी हो जाए मेरा मंथली इतना लॉस तो होने वाला है नहीं, मैक्सिमम जो लॉस होगा 7,000 to 8,000, 4,000 to 5,000 या फिर ज़ीरो लॉस, ठीक है। 7,000 to 8,000 का जो लॉस है उसके भी चांसेस 90% चांसेस हो ही नहीं सकते। जो लास्ट चांसेस है 4,000 to 5,000 या फिर ज़ीरो लॉस, ठीक है, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके। सो ये स्ट्रैटेजी में सिर्फ तीन ही चीज़ होगी, एक तो होगा मिनिमम लॉस होगा, एक मेरा जो अकाउंट होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, ठीक है, मतलब ज़ीरो लॉस में हम लोग एक कॉस्ट टू कॉस्ट में पकड़ते हैं। या फिर समझो मार्केट मेरे तरफ गया गया गया, मैंने 2 बार एंट्री लिया, उसके मार्केट रिवर्स होता तो क्या गया, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा, मगर जो एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट क्या थी, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो क्या एक मिनिमम प्रॉफिट होगा। और अगर समझो मार्केट कंटिन्यू मेरे तरफ चला गया तो क्या हो गया, मुझे एक मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो मेरे इसमें सिर्फ ये तीन ही सिनेरियो हो गए। मैक्सिमम लॉस होगा वो सिनेरियो तो ऑलमोस्ट हो ही नहीं सकता है, 99.99% चांसेस है, मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। और सेम चीज़ अपसाइड के लिए भी हुई है। अगर समझो मार्केट अगर कहाँ पे भी, तब मैं क्या करूँगा, 24,524 के ऊपर का मार्केट जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, 24,600 का मैं पुट सेल करूँगा, ठीक है। और उसका 50% मैं पुट बाय करूँगा, ठीक है, इतना सिंपल है, ठीक है। अभी मैं आपको मेरी एक ऑप्शन बाइंग की पोजीशन दिखाता हूँ, और ऑलमोस्ट ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग एक ही अकाउंट में करने की वजह से क्या हो रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे आपको क्या दिखाना है, क्योंकि क्या हो रहा था, एक ही अकाउंट में मैं ऑप्शन सेलिंग भी कर रहा था, एक ही अकाउंट में मैं ऑप्शन बाइंग भी कर रहा था, मैं एक एक्सेल शीट फॉलो नहीं कर रहा था। सो मैंने अभी एक्सेल शीट आई थिंक ये लास्ट वीक से मैंने बनाना चालू किया। सो एग्जैक्टली मैं क्या मेरी पोजीशन क्या थी या फिर आज की पोजीशन क्या, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, आपको एक बार मेरे एक्सेल की शीट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ। ट्रेडिंग जर्नल देखोगे मेरा, तो अभी आई थिंक ये 25 से मैंने बनाना चालू किया। सो पिरामिडिंग करके जैसे मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, पिरामिडिंग करके जैसे मेरा अकाउंट प्रॉफिटेबल आना चालू होता है तो मैं पिरामिडिंग करना चालू करता हूँ। सो
5 मई को मुझे 1700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, जो भी है वो ट्रेलिंग एसएल में प्रॉफिट हुआ। नंबर ऑफ एंट्रीज एक है, ब्रोकरेज 70 रुपीज़ पर परसेंट पर एंट्री आई थिंक, हाँ। और ये जो नोट है परफेक्ट फॉलो स्ट्रेटेजी है, ठीक है। 26 मई को क्या हो गया, मुझे 7300 का प्रॉफिट दिखा, जिसमें मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट देखा था 11,000 या 12,000 के आसपास का मैंने एक हाईएस्ट प्रॉफिट भी देखा था, ठीक है। जिसमें मैंने क्या किया, मैंने एक ही, मेरा जो एसएल था बहुत कम था और उसमें जैसे मेरा प्रॉफिट अकाउंट में जाना चालू हो गया, अकाउंट प्रॉफिटेबल होना चालू हो गया, मैंने एक लॉट ऐड कर दिया, ठीक है। सो टोटल 2 एंट्री था जिसमें मुझे 7300 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। 27 मई को अगर आप देखोगे तो 4600 का लॉस हो गया, ठीक है। उसमें मैंने एक बार एंट्री पिरामिडिंग में किया तो उसके वजह से 4 एंट्री हो गया। मार्केट क्या हो गया, मार्केट कहाँ पे भी मोमेंटम नहीं हुआ। मार्केट क्या कर रहा था, एम पैटर्न बन रहा था, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, एक रेंज में मार्केट फंस गया था। सो उसमें मुझे लॉस हो गया था। और 29 मई को देखोगे तो मुझे 5800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, वो भी सेम एक लॉट पिरामिडिंग किया था जिसमें मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट 10,400 के आसपास का देखा था। और परफेक्टली फॉलो स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बाइंग में मेरे से कभी मिस्टेक हुई नहीं, जो मैं स्ट्रेटेजी में हमेशा फॉलो करता, फिर भले वो लॉस होने दो या प्रॉफिट होने दो, ओके। अगर आज का भी देखोगे तो ऑलमोस्ट मुझे 3800 के आसपास लॉस हो गया। नंबर ऑफ एंट्रीज देखोगे तो 4 है। मैं आपको एक्जैक्टली मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। और मेरे इंट्री का पे ली, फिर मैं एसएल का पे अगर आप देखोगे तो मार्केट आज क्लियर मोमेंटम नहीं था। मार्केट नो डाउट डाउन साइड में गया, मगर वो स्लो एंड स्टेडी गया। मार्केट अप साइड जा रहा था, ऊपर का लेवल ब्रेक कर रहा था और वापस नीचे आ रहा था, ठीक है। सो ना पुट साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट किसी को मिला होगा, या फिर ऑप्शन सेलिंग में भी इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट एसएल लेके मार्केट नीचे आ रहा था, ओके। सो एग्जैक्टली मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको चार्ट पे ले गया था। अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे तो मैंने 23,500 का मैंने पुट बाई किया था, जिसमें 1,500 के आसपास का लॉस हुआ है। उसमें मुझे 2 बार एंट्री मिली। और 23,600 का जो कॉल है, जिसमें मुझे एक ही एंट्री में 2,300 के आसपास का लॉस हो गया, ठीक है। और ये 23,300 का जो पुट दिख रहा है उसमें मैंने पिरामिडिंग किया था, जिसमें मुझे 1,200 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था। और मेरा ट्रेलिंग एस में अकाउंट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, ठीक है। सो एक एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री और टोटल 4 एंट्री में मैंने आज ट्रेड लिया, जिसमें मुझे 3,871 के आसपास का लॉस हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ़ एंट्रीज देखोगे तो आई थिंक 4 या 5 ही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 to 5 मेरा नंबर ऑफ़ एंट्रीज। यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, क्योंकि मैं एंट्री लगा के रखता हूँ। अगर ट्रिगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज जो पोजीशन है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप चार्ट पे देखोगे तो अगर आप इंट्राडे करोगे तो मिनिमम 15 मिनट के आसपास का आप टाइम फ्रेम देखोगे। नो डाउट मार्केट एक धीरे धीरे करके नीचे गया, मगर क्या हो रहा था, अगर आप देखोगे मैंने एंट्री कहाँ पे ली, मैंने एंट्री ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास मैंने एंट्री ली, ओके। उसके बाद क्या हो रहा था, मार्केट ने एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और 4 कैंडल का जो हाई है वो मार्केट ने एक ही कैंडल पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो ये लेवल पे मैंने क्या किया, मैंने कॉल बाई किया। और जो मेरा एसएल था, ये लेवल के आसपास का मेरा एसएल था। जो फर्स्ट एसएल मेरा यहाँ पे चला गया, सेकंड एसएल जब भी मैंने अपसाइड के लिए मार्केट में लिया तो मेरा सेकंड एसएल यहाँ पे चला गया, ठीक है। सो उसके बाद क्या हो गया था, 2 ही एंट्री में मुझे एक अच्छा खासा लॉस हो गया। उसके मैंने वापस एक बार थर्ड एंट्री ली। एंट्री का पहले मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में मैंने ये लेवल के आसपास एंट्री ली। यहाँ पे आते आते मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था। उसके बाद मार्केट क्या किया, वापस से रिवर्स हो गया, और जिसमें मुझे वापस जो अकाउंट है मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, क्योंकि मैंने ओटीएम में बाई किया था। क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 बार एसएल जा चुका है, तो ज़्यादा एसएल देने से अच्छा मार्केट, मुझे क्लियरली पता था, मैंने ग्रुप पे भी पहले बोल दिया था, आज मार्केट में मोमेंटम होने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे लास्ट वीक में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। और मैंने पहले बोला था कि 24,475 या 485 के आसपास से मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऑलमोस्ट ये लेवल के बाद ही एक हल्का सा रिवर्स दिया और उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया, ओके। सो ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं 2 एंट्री मैंने जो एज पर सेटअप है वही लिया, और बाद में जो एक एंट्री है वो मैंने ओटीएम में बाई किया, ताकि अगर मुझे लॉस हो जाएगा तो भी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा, ओके। और ऑलरेडी मेरी जो कैपेसिटी 5,000 लॉस की कैपेसिटी है, तो उसमें मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरा ट्रेनिंग जर्नल देखोगे तो अगर आप डैशबोर्ड पे भी देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि टोटल ट्रेड, अगर ये वीक्स अगर मैंने वो जनरल बनाना चालू किया तो नंबर ऑफ़ ट्रेड देखोगे तो मैंने 5 बार एंट्री ली, जिसमें मुझे
3 बार प्रॉफिट हुआ, 2 बार लॉस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 60% के आसपास का ROI है, तो भी मैं 4600 के आसपास का प्रॉफिट में भी हूँ। ठीक है, 2 बड़े बड़े लॉसेस है, 4600 लॉस है, 3800 के आसपास लॉस है, तो भी क्या हो रहा है, मेरा अकाउंट है जस्ट बिकॉज कि मैं रिस्क रिवॉर्ड मेरा ज़्यादा अच्छा है और प्लस मैं पिरामिडिंग कर रहा हूँ, तो उस वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट में अकाउंट है वो कन्वर्ट हो रहा है। सो ऑप्शन बाइंग में तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था कि लास्ट वीक में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सो ये वीक में या फिर आज के दिन एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कम है। मार्केट एक तो साइडवेज चला जाएगा, फिर एक रेंज अमाउंट में रह जाएगा, मैं पहले क्लियरली ग्रुप पे बता चुका हूँ। सो अभी कल क्या होता है देखता हूँ। और जो ऑप्शन सेलिंग है वो मंथली एटलीस्ट वीक में एक वीडियो भी आना चालू हो जाएगा, ताकि मैं आपको बताऊँगा कि मैं एडजस्टमेंट कहाँ पे करने वाला हूँ। और ऑप्शन बाइंग के लिए मैं शॉर्ट्स या फिर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। वीडियो बनाऊँगा तो भी मैं रात को बनाऊँगा, तो जो पोस्ट होगा वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होगा। ठीक है, सो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा जो भी हो। अगर आपको नोटिफिकेशन के लिए चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको कुछ डाउट आता रहेगा तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।